Hello everyone, welcome to the free study gym and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन के 50 क्वेश्चन फ्रॉम आर के जैन बुक। और कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, 1001 से लेके 1050 तक के। अब इसके बाद सिर्फ 2 लेक्चर के बच्चे हैं ये प्रोडक्शन के। इसके बाद हम लोग दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे आर के जैन बुक इससे बुक से। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है द थ्रेड माइक्रोमीटर मीजर्स। जो थ्रेड माइक्रोमीटर होता है उससे हम लोग मेजर करते हैं इफेक्टिव डायामीटर। इफेक्टिव डाया मतलब ये देखिए, एक इसमें माइनर दी है, एक इसमें मेजर दी है, और ये जो इसमें बीच की दी है पिच डायामीटर, यही होती है आपकी इफेक्टिव। ठीक, तो इसको हम लोग मेज़र करते हैं बाय द थ्रेड माइक्रोमीटर। सो 1001 का करेक्ट ऑप्शन हो गया सी पार्ट। उसके बाद 1002 है एन इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग फाइलिंग ऑपरेशन इज टू। तो ये होता है नॉट रब फिंगर ओवर द वर्क। ठीक, वर्क पीस के ऊपर फिंगर रब नहीं होनी चाहिए। तो 1002 का करेक्ट ऑप्शन हुआ बी पार्ट। इसके बाद 1003 है इफ़ अ होल इज़ टू बी टैप्ड इट्स साइज शुड बी। ठीक, तो टैपिंग के बाद होल का साइज वो कितना होगा, तो वो आपका डिपेंड करेगा एप्लीकेशन और मटेरियल पे। ठीक, वो आप ऐसे नहीं बता सकते हैं, वो आपका एप्लीकेशन और किस मटेरियल का है वो है वो मतलब वो इंस्ट्रूमेंट और जो आपका वो है वर्क पीस, उस पर वो डिपेंड करेगा। ठीक, तो 1003 का होगा ई पार्ट, नन ऑफ द अबव। इस मतलब इस तरह से आप नहीं वो बता पाएंगे। 1004 है वी ब्लॉक इज़ यूज इन द वर्कशॉप टू चेक। तो वी ब्लॉक का हम लोग यूज किस लिए करते हैं, राउंडनेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वर्क। ठीक, तो हम लोग इसको राउंडनेस चेक करने के लिए हम लोग करते हैं वी ब्लॉक का। ठीक, तो 1004 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। सॉरी, तो आपका 1004 का करेक्ट ऑप्शन हुआ ए पार्ट। इसके बाद 1005 है रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट। रिपीटेबिलिटी क्या है, कि आप बार बार मेज़र कर रहे हैं और बार बार मतलब कि जो आपकी वो है, जो आपकी वैल्यू है वो आसपास आ रही है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ई पार्ट, द कैपेबिलिटी टू इंडिकेट द सेम रीडिंग अगेन एंड अगेन फॉर अ गिवन मेजरेंट। ठीक, तो 1005 का करेक्ट ऑप्शन ई पार्ट। इसके बाद 1006 है द टेपर ऑफ इंटरनल डवटेल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। तो देखिए, अगर इंटरनल डवटेल के लिए टेपर चेक कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग करेंगे बॉल्स ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन एंड स्लिप गॉज। अगर हम लोग एक्सटर्नल टेपर चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे साइन बार और स्लिप गॉज। ठीक, और इसके लिए ये होता है पूरा जो प्रोसेस होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। एक्सटर्नल में क्या होता है, एम माइनस होता है, और जो इंटरनल में होता है वो एम प्लस होता है। ठीक, तो ये हो गया 1006 का सी पार्ट। और 1007 में एक्सटर्नल टेपर वो पूछा था, तो उसका हो गया ए पार्ट। इसके बाद 1008 है अ साइन बार इज स्पेसिफाइड बाई। तो साइन बार को स्पेसिफाई करते हैं ये जो आपके ये जो इंक्लाइन में आपकी दो ये बॉल रखी हुई हैं, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस से। ठीक, तो आपका 1008 का करेक्ट ऑप्शन होगा द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ बी पार्ट। इसके बाद 1009 है प्रोफाइल ऑफ अ गियर टूथ कैन बी चेक्ड बाई। तो गियर टूथ की हम लोग प्रोफाइल चेक करते हैं बाय द ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। ठीक, तो 1009 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। इसके बाद 1010 है गियर टूथ कैलिपर इज़ यूज टू फाइंड द कॉर्डल थिकनेस ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ गियर टूथ। तो गियर टूथ कैलिपर से हम लोग इस पर गियर की कॉर्डल थिकनेस को चेक करते हैं। तो वो आपका 1010 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 1011 है ऑल द थ्रेड कैरेक्टरिस्टिक कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली विद द। तो जो आपकी थ्रेड कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग मेज़र करते हैं टूल रूम माइक्रोस्कोप से। ठीक, तो 1011 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 1012 है द एडवांटेज ऑफ वर्नियर कैलिपर ओवर माइक्रोमीटर इज़ दैट। तो देखिए, वर्निकर जो आपकी ये वर्नियर कैलिपर है, इससे हम लोग इनसाइड और आउटसाइड दोनों डायमेंशन हम लोग मेज़र करते हैं, जबकि माइक्रोमीटर से इनसाइड में प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो 1012 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट कैन बी यूज टू मेक बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड मेजरमेंट्स ओवर अ रेंज ऑफ साइजेस। इसके बाद 1013 है द कॉम्बिनेशन सेट कैन बी यूज टू। तो कॉम्बिनेशन सेट का हम लोग यूज करते हैं फॉर चेक एंगुलर सर्फेसेस। तो 1013 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। तो देखिए, जो आपका ये कॉम्बिनेशन सेट होता है उसमें क्या क्या होता है, स्क्वायर हेड होता है, स्प्लिट लेवल है, सेंटर हेड है, स्केल है,
ठीक। तो ये सब आपके कॉम्बिनेशन सेट के अंदर आते हैं ये सब टूल, ओके। और ये स्प्लिट लेवल कितने एंगल पे है? ये मतलब जो एंगल होता है ये होता है 45 डिग्री। इसके बाद 1014 है, बिफोर ड्रिलिंग एट अ पॉइंट इट शुड बी इंश्योर्ड दैट। तो देखिए, ड्रिल करने से पहले हम लोग एक जो आपका सेंटर ड्रिल होता है उससे हम लोग जहाँ पर भी होल कर रहे हैं उसके सेंटर में हम लोग एक सेंटर कर लेते हैं कि जो आपकी ड्रिलिंग हो वो एक्यूरेट हो, ठीक। मतलब कि ऐसा ना हो कि मतलब कि कहीं और होल कर रहे थे और कहीं मतलब उसके बगल में हो गया, इस तरह से प्रॉब्लम ना हो। तो ये हम लोग वो सेंटर वो ड्रिल के से एक सेंटर उसका बना लेते हैं। तो 1014 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 1015 है, इन लेआउट वर्क अ पेंसिल शुड नॉट बी यूज टू ड्रॉ लाइंस ऑन मेटल। देखिए, अगर आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे लाइन को मेटल में तो जब आप उसकी फिनिशिंग करेंगे तब भी जो वो लाइन आपने खींची होगी वो लाइन तब भी कुछ ना कुछ उसका जो मतलब कि पार्ट होगा वो उसमें शो हो रहा होगा, तो इससे आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी। तो 1015 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। द लाइन्स डू रिमेन ऑन मेटल इवन आफ्टर गुड रबिंग। तो 1015 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 1016 है, सरफेस प्लेट इज़ यूजली मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन बिकॉज। तो जो आपकी सरफेस प्लेट जो आपकी ग्रे कास्ट आयरन की बनती है वो हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो आपके कास्ट आयरन में ग्रेफाइट फ्लेक्स होते हैं वो आपके लुब्रिकेट की तरह काम करेंगे, ओके। तो 1016 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट है, लुब्रिकेशन ड्यू टू ग्रेफाइट फ्लेक्स। इसके बाद 1017 है, कांस्टेंट मीजरिंग प्रेशर इन माइक्रोमीटर स्क्रू गॉजेस इज इंश्योर्ड बाई। तो ये हम लोग इंश्योर करते हैं बाई द रैचेट। ये देखिए, जो ये थिम्बल के आगे वाला पार्ट होता है, इधर ये शो नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैचेट, ठीक। इसके बाद 1018 है, ऑप्टिकल गॉज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ऑप्टिकल गॉज किस प्रिंसिपल पे करता है वर्क? वो करता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज। तो 1018 का करेक्ट ऑप्शन है ई पार्ट। इसके बाद 1019 है, मिलीमीटर स्केल इन अ माइक्रोमीटर इज मार्क्ड ऑन। तो मिलीमीटर स्केल को हम लोग मार्क करते हैं ऑन द बैरल। और बैरल कहाँ होता है? ये देखिए इसमें शो हो रहा है, ये देखिए मिडिल का जो पार्ट है ये होता है बैरल। और अगर इसमें सर्कुलर स्केल की बात होगी जैसा कि इसमें 1020 में पूछा है तो ये होता है आपका थिम्बल में, जो ये राइट साइड में दिया हुआ है इसमें थिम्बल में होता है, ठीक। तो मतलब कि बेसिकली एक स्केल की तरह इनको हम लोग वो करते हैं यूज, ठीक। मिलीमीटर स्केल आपका बैरल से होगा रिलेट, और सर्कुलर स्केल किससे वो हम लोग करते हैं मार्क? वो हम लोग करते हैं थिम्बल से। तो 1020 का करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट। इसके बाद 1021 है, तो 1021 है, द फॉलोइंग टाइप ऑफ गॉज हैज गॉजिंग सेक्शंस कंबाइंड ऑन वन एंड। तो ये आपका होता है प्रोग्रेसिव गॉज, ओके। तो 1021 का करेक्ट ऑप्शन है ई पार्ट। इसके बाद 1022 है, गियर टूथ वर्नियर इज़ यूज टू मेज़र। तो गियर टूथ जो वर्नियर होता है उससे हम लोग पिच लाइन थिकनेस ऑफ टूथ यूज को हम लोग मेज़र उससे वो करते हैं, ठीक। तो 1022 का करेक्ट ऑप्शन है ई पार्ट। इसके बाद 1023 है, एरर ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट। तो एरर जो होती है वो होती है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। तो मेजर्ड जो आपने करी वो वैल्यू और जो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं वो होती है हमारी एरर ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट। तो 1023 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 1024 है, द टू स्लिप गॉजेस इन प्रेसिजन मेजरमेंट आर ज्वाइंड बाई। तो दो स्लिप गॉज को हम लोग मतलब उससे मतलब ज्वाइन करते हैं बाय द रिंगिंग। तो 1024 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 1025 है, प्लग गॉजेस आर यूज टू। प्लग गॉज को हम लोग यूज करते हैं फॉर द टू चेक द डायामीटर ऑफ होल, ठीक। और इसी की तरह एक वो होता है स्नैप गॉज, उसमें हम लोग करते हैं चेक द डायामीटर ऑफ शाफ्ट। तो 1025 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। इसके बाद 1026 है, द टर्म अलाउंस इन लिमिट्स एंड फीड इज़ यूजली रिफर्ड टू। जो ये जो आपका अलाउंस होता है ये मिनिमम क्लियरेंस होती है बिटवीन द शाफ्ट एंड होल, ओके। तो 1026 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद होता है 1027, सेंसिटिविटी ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट। तो ये होता है द स्मॉलेस्ट चेंज इन मेजरेंट दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक। तो जो आपकी सेंसिटिविटी होती है वो होती है जो आप मतलब कि मेज़र कर रहे हैं उसमें जो छोटा छोटा चेंज आता है, ठीक। मतलब आपने एक बार जो मेज़र किया उसमें आपकी वैल्यू आई 20.6,
उसके बाद आपने जब मेज़र किया तो उसमें वैल्यू आई 20.65, तो जो आपकी सेंसिटिविटी होगी वो होगी 0.05। ओके, तो 1027 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। इसके बाद 1028 है एक्सप्रेसिंग अ डायमेंशन एज 25.3 प्लस माइनस 0.05। तो ये कौन सा केस है? देखिए 25.3 के को मतलब कि प्लस में भी कुछ वैल्यू है और माइनस में भी। जो आपकी लिमिट आएगी वो आएगी 25.3 माइनस 0.05 से लेके 25.3 प्लस 0.05 तक। ठीक, तो ये आपकी बाई लेटरल टॉलरेंस है। ठीक, मतलब कि उसके पॉजिटिव से निगेटिव तक पूरा आ जा रहा है, तो ये हो गई आपकी बाईलेटरल टॉलरेंस। तो 1028 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। अगर यही आपका होता 25.3 से सिर्फ वो प्लस की तरफ होता है या फिर सिर्फ वो माइनस की तरफ होता है, किसी भी सिंगल की तरफ होता, तो वो होता है आपका यूनिलेटरल टॉलरेंस। ओके, तो इसके बाद 1029 है सरफेस रफनेस ऑन अ ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो हम लोग सरफेस रफनेस को रिप्रेजेंट करते हैं बाई अ ट्रायंगल। तो 1029 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 1030 है नंबर ऑफ टैप्स जनरली यूज्ड इन टैपिंग बाय हैंड। तो हैंड टैपिंग का इसी की तरह का एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी सेम था कि उसमें कितने टैप हम लोग यूज करते हैं हैंड टैपिंग में, तो वो हम लोग करते हैं 3। तो 1030 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 1031 है एक्सप्रेसिंग अ डायमेंशन एज 32.5 स्लैश 32.3 mm इज़ द केस ऑफ। तो इसमें उसने क्या करा, पूरी एक लिमिट दे दी 32.3 से लेके 32.5 तक की डायमेंशन हम लोग ले सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एक लिमिटिंग डायमेंशन, मतलब कि उसने एक लिमिट हमें बता दी। तो आपका 1031 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। इसके बाद 1032 है अ बोर ऑफ 14.67 mm इन अ वर्क पीस कैन बी मेजर्ड बाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माइक्रोमीटर। ठीक, तो ये डायमेंशन हम लोग मेज़र कर सकते हैं बाय द माइक्रोमीटर। तो 1032 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 1033 है सेरेमिक टूल इंसर्ट्स आर फिक्स्ड टू टूल होल्डर बाय फॉलोइंग प्रोसेस। तो 1033 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट ब्रेजिंग। देखिए जो आपका 1032 था उसमें हमने माइक्रोमीटर क्यों लिया, क्योंकि जो माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी है वो आपकी वर्नियर से अच्छी होती है। ओके, इसलिए हम लोगों ने उसमें माइक्रोमीटर को टिक किया है। इसके बाद 1033 का आपका ए है ब्रेजिंग। इसके बाद 1034 है सिंटरिंग इज़ यूज्ड फॉर। तो सिंटरिंग जो है वो एक पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस है। ठीक, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग द पाउडर्ड मेटल बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जो आपका पाउडर वो मेटल होता है उसको हम उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे तक गर्म करते हैं। ओके, तो 1034 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 1035 है इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द फोर्स ऑन पंच डिपेंड्स अपॉन। तो जो ब्लैंकिंग ऑपरेशन का फोर्स का फॉर्मूला होता है उसमें डी टी जो शियर स्ट्रेस है वो भी आती है और क्लीयरेंस। ठीक, क्लीयरेंस को हम लोग फाइंड करते हैं 0.00632 टी अंडर रूट टाउ से। ठीक, तो ये तीनों ही इफेक्ट उसमें डालती हैं। ओके, तो 1035 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 1036 है वायर इज फैब्रिकेटेड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। तो वायर हम लोग किससे बनाते हैं, वायर ड्राइंग प्रोसेस से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। 1036 का ए पार्ट करेक्ट है। इसके बाद 1037 है इन इक्वेशन वी टी की पावर एन इक्वल टू सी वैल्यू ऑफ एन डिपेंड्स अपॉन। तो देखिए वी तो आपकी क्या है, वो है कटिंग वेलोसिटी, टी है टूल लाइफ, और जो एन है वो एक इंडेक्स है जो कि डिपेंड करता है टूल मटेरियल पे। हाई स्पीड स्टील के लिए कुछ और होता है, ठीक, सेरेमिक के लिए कुछ और होता है, कार्बाइड के लिए कुछ और होता है। तो इसकी तीनों रेंज दी होंगी आपको बुक में, तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद 1038 है विद कॉन्टीन्यूस चिप कटिंग मैक्सिमम हीट इज़ टेकन बाई। तो जो मैक्सिमम हीट होती है वो कौन एब्जॉर्व करता है, वो करती है चिप। तो 1038 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 1039 है सीयर एंगल इज़ द एंगल बिटवीन। तो सीयर एंगल जो होता है वो होता है एंगल बिटवीन द सीयर प्लेन एंड जॉब सरफेस। ठीक, जो आपकी वर्क पीस की सरफेस है वो और जो सीयर प्लेन है उसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है सीयर एंगल। तो 1039 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 1040 है द डायामीटर ऑफ अ फिनिश टर्न्ड शाफ्ट कैन बेस्ट बी चेक्ड विद अ। तो इसको हम लोग चेक करते हैं बाय द माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज से। ठीक, तो 1040 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट।
इसके बाद 1041 है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। अगर इसको मिलीमीटर में चेक करेंगे तो 0.001 mm। तो 1041 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 1042 है, एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ वर्क माउंटेड इन एन इंडिपेंडेंट चक कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ डायल इंडिकेटर। ओके, तो 1042 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 1043 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एंगल मेजरिंग डिवाइस। साइन बार भी है, बेवल प्रोटेक्टर भी है, एंगल गॉज भी है, कॉम्बिनेशन स्क्वायर भी है, और जो एंगल प्लेट है वो आपकी क्या है, वो है वर्क होल्डिंग डिवाइस। ठीक, उससे हम लोग एंगल नहीं हम लोग करते मेजर, उसके नाम पे आप मत हो जाइएगा कि एंगल है तो वो एंगल मेजर करती होगी, ये एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है। तो 1043 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 1044 है, टू चेक द डायामीटर ऑफ ट्विस्ट ड्रिल विद अ माइक्रोमीटर द मेजरमेंट मस्ट बी टेकन अक्रॉस द मार्जिन्स ऑफ द ड्रिल। जब ये ड्रिल के क्वेश्चन हो रहे थे तब मैंने आपको उसमें दिखाया था कि मार्जिन क्या होती है ड्रिल बिट में। तो जो मार्जिन के बीच की डिस्टेंस होती है वो हम लोग मेज़र वो करते हैं। ओके, तो 1044 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 1045 है, एक्सप्रेसिंग अ डायमेंशन एज 18.3 प्लस 0 से -0.2 तक। तो ये आपका कौन सा केस हुआ, मतलब कि इसमें सिर्फ माइनस करना है, मतलब कि जीरो की एक तरफ की डायमेंशन। तो ये है आपका यूनिलेटरल टॉलरेंस का केस। तो 1045 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 1046 है, कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो कॉमनली मतलब कि जो यूनिट होती है फीड की वो क्या होती है ड्रिलिंग ऑपरेशन में, वो होती है मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन। तो 1046 का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी पार्ट। इसके बाद 1047 है, एनीलिंग इज़ डन बाय कूलिंग इन। तो एनीलिंग में हम लोग फर्नेस कूलिंग का वो करते हैं। ठीक, तो ये हीट ट्रीटमेंट में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत वो बनेंगे। तो आप लोग एक बार हीट ट्रीटमेंट की रीडिंग आप लोग लगा लीजिएगा मटेरियल साइंस की बुक से। इसके बाद 1047 का हो गया बी। 1048 का है, द हेलिकल ग्रूव इन ड्रिल इज यूज्ड। तो हेलिकल ग्रूव जो होता है वो उसको ड्रिल में क्या काम होता है, टू डिस्पोज चिप। ठीक, मतलब कि जो आपकी चिप रिमूव होती है तो उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक, तो 1048 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 1049 है, द क्विकेस्ट टाइप ऑफ चेक फॉर सेंटरिंग ऑपरेशन इज। तो 1049 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट, 3 जॉ चेक। इसके 4 जॉ चेक को हम लोग इंडिपेंडेंट चेक भी बोलते हैं। ओके, तो ये भी एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 1050 है, इन मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज रिमूव्ड बाई। तो वो जो मैकेनिज्म होती है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में वो इसने पूछी है। तो वो होती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन एंड एब्रेशन। ओके, तो 1050 का करेक्ट ऑप्शन हुआ डी पार्ट। तो ये आपके हो गए 50 क्वेश्चन। ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम लोग 1100 तक करेंगे और उसके बाद लास्ट होगा लेक्चर। और इसके बाद हम लोग या तो हम लोग इसके बाद आईसी इंजन स्टार्ट करेंगे या फिर मशीन डिज़ाइन। ठीक, तो दोनों में से एक हम लोग सब्जेक्ट इसके बाद स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।